तो इनकम की वजह बात आई तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टिल नाउ आपने अभी कितनी इनकम करी है। मैंने अभी काफ़ी यूट्यूबर को देखा है जो अपने फैमिलीज को दिखाते हैं अपना लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग में, वो कंसिस्टेंसी के साथ डेली ब्लॉग अपलोड करते हैं। और ब्रदर मोर देन आपने जो अमाउंट अभी बताया है इतना ही वो सिर्फ सिंगल प्लेटफॉर्म यूट्यूब से कमा रहे हैं। जी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी के सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हमारे एक जो बहुत ही प्रिय मित्र है वो आज आप लोगों से मुखातिब होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों ने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया है कि आज हम लोग मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड, मैंने भी पुराने दिनों में काफ़ी चीज़ें ये देखी हैं और मैं एज ए स्टूडेंट ये चीज़ जानता हूँ कि स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है मनी। ठीक है, अगर हम लोग मनी की बात करें तो इनकम दो तरीक़ों से पता, जैसा कि आप जानते हैं, होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है ऑफलाइन इनकम, सेकंड ऑनलाइन। सो ब्रदर जो हमारे हैं ये ऑनलाइन इनकम के बादशाह हैं। इससे पहले हम काम करते हैं कि हमारे जो मित्र हैं आप लोगों को उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और चाहेंगे कि आप लोग एक आपस में एक ऐसा रिलेशन बिल्ड करें जिससे आप इनकी बात को बहुत सिंसियरिटी के साथ सुन पाएँ, ताकि ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मेक मनी ऑनलाइन के ऊपर बातें समझा पाएँ, जिससे आप लोगों के लिए सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं। सो ब्रदर, जितने भी हमारे व्यूअर्स आपको भी देख रहे हैं, आप प्लीज़ उनको अपना एक छोटा सा इंट्रो के साथ अपनी बातों को स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य और मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैंने बहुत सारे वर्क किए हैं एज ए फ्रीलांसर, और जैसे कि मैंने कंटेंट राइटिंग किया है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया है और वीडियो एडिटिंग भी किया है मैंने। तो मैंने काम पाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज भी किया है। आज आपको बताऊंगा, अगर आप कंटेंट राइटिंग का काम करना चाहते हैं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना चाहते हैं तो उसको कैसे किया जाए और अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे लाया जाए। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जैसे कि आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी जब आप ऑनलाइन के फील्ड में आए होंगे मनी मेकिंग में। सो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो पर आवर काम करने का पैसा देती हैं। ठीक है, सारी वेबसाइट होंगी, तो क्या आपने उस पर भी काम किया था? जी, शुरुआत में वो ऐसा ही काम मिलता था, लेकिन पर आवर जॉब्स में आपका कोई बैकग्राउंड तो होता नहीं है, आपका पोर्टफोलियो बिल्ड तो होता नहीं है, तो उसको मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। जितनी जेन्युइन साइट होंगी वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा ही नहीं। तो पहले ही आपको पहला काम मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, कंटेंट राइटर्स होते हैं, उनको आप रीच आउट करिए। आप उनसे कहिए कि अगर कोई काम अवेलेबल हो एज ए इंटर्नशिप या कोई भी तरीके से आप काम ढूंढने की कोशिश करिए। ऑनलाइन में आप लिंक्डइन पेज बनाइए, वहाँ पे आपको हो सकता है कोई काम दे दे। तो एक बार जब पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है उसके बाद ही आपको काम मिलना आसान होता है और काम मिलना शुरू होता है। क्योंकि बिना पोर्टफोलियो को कैसे जानेगा कोई कि तुम्हें ये चीज़ आती है, तुम हमारे काम को अच्छे ढंग से पूरा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो पोर्टफोलियो बनाना बहुत ज़रूरी होता है, और फ्रीलांसिंग में एक बार पोर्टफोलियो बन गया तो आपको काम मिलना आसान हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं, जैसे कि चलिए सपोज दैट हम एक एग्जांपल रखते हैं आपके सामने। जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं अपने ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ बीकॉम साइंस। जी, ठीक है, बट मेरे को कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको लेकर मैं मार्केट में जाऊँ और मेरे को जॉब मिल जाए। मैं ऑफलाइन जॉब नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन की तरफ अपना रुख करना चाह रहा हूँ। सो मैं एज अ स्टूडेंट मैं ऑनलाइन में किस तरफ जाऊँ तो मुझको अपना जो मेरे डेली एक्सपेंसेस हैं वो निकल पाए और मैं एक साइड इनकम को जनरेट कर पाऊँगा। जी। देखिए भाई, मैं सही बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप परमानेंट कहीं से भी नहीं कमा पाएंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए कहीं से इनकम हो भी जाए, लेकिन एक समय बाद वो इनकम बंद हो जाएगी। तो स्किल होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अगर आपके पास ज़्यादा समय ना हो तो 2-3 महीने किसी चीज़ को सीखने के लिए दीजिए आप। बिल्कुल, अगर अगर उतना समय आप दे सकते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, उसके बाद आपको काम मिलेगा, और धीरे धीरे जैसे आप काम करते जाएंगे आप उसमें ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे, और एडवांस होने के बाद आपके लिए काम मिलना आसान हो जाएगा। और ये चीज़ तो बिल्कुल है कि आज के समय में ऑनलाइन काम मिलना ज़्यादा आसान है और काम बहुत सारे हैं। आपके अंदर कौन सी स्किल पे आपने काम किया था जिससे आपको फ्रीलांस फील्ड में काम आसानी से मिला? मैं जब आया था यहाँ पे 3 साल पहले लखनऊ आया हूँ, और उसके पहले मैं गांव में रहता था। तो वहाँ से मेरा एक ही सपना था कि मैं आकर यहाँ पे एनडीए करूँगा, और एनडीए से अब अगर पास आउट हो गया तो मैं मिलिट्री में चला जाऊँगा। लेकिन वो सपना जैसे उसी समय देखे होंगे कि 2018 में डिजिटल रेवोल्यूशन आया था। बिल्कुल, जियो की वजह। हाँ, जियो की वजह से।
तो लोगों अब मैंने देखा लोग बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं और वो अपनी इनकम दिखाते थे। हाँ। तो मैं सोचता था भाई इतनी इनकम अगर इस फील्ड में हो सकती है तो यहाँ क्यों जाना है, क्योंकि मैं भी तो ये पैसा ही कमाने आया था। तो उसी समय से मैंने सोच लिया था मैं इसी फील्ड में कुछ ना कुछ करूँगा। तो वहाँ से मैंने पहले साल तो मैंने किया ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के लिए पैसा भी चाहिए होता, होस्टिंग, डोमेन आपको पता होगा, बिना होस्टिंग डोमेन का तो आप ब्लॉग तो कर नहीं सकते हैं। तो मैंने 1 साल के लिए होस्टिंग और डोमेन लिया और ब्लॉग कंटिन्यू किया अपना। तो किसी वजह से 1 साल में हमारे ब्लॉग्स पे बहुत ज़्यादा रीच नहीं आया, लेकिन मैं उसको पैसा ना होने की वजह से हमारा होस्टिंग और डोमेन एक्सपायर होने वाला था, तो उसी वजह से हमने उसको बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो बीच बीच में मना होता था कि यूट्यूब चैनल शुरू कर दें। तो यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए तो हम लोगों की वीडियो जब देखते थे मुझे लगता था कि इसी तरीके से वीडियो हमारी बननी चाहिए है, और उसी चक्कर में पहली वीडियो किसी की अच्छी थोड़ी जाएगी। ये लेकिन मुझे चाहिए था कि नहीं हमारी पहली वीडियो वायरल हो जाए, और इसी वजह से आज तक मैंने अपना चैनल नहीं बना पाया। आप बिल्कुल मतलब परफेक्ट की तरह आप वीडियो बनाना चाहते हाँ, परफेक्ट तरह वीडियो बनाना चाहते थे, इसी वजह से अभी तक वीडियो नहीं बना पाया। हैं। तो मैंने सोचा कि इस चक्कर में अगर पड़ा रहूँगा न वीडियो बनेगा न कुछ कर पाऊँगा और हमारा समय भी बर्बाद होगा। तो इस बीच हमने जैसे जहाँ पे चेहरा नहीं दिखाना होता है, जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो, तो ऐसे काम हम पकड़ना शुरू किए। यू आर ट्राइंग टू से बिहाइंड द कैमरा। हाँ, बिहाइंड द कैमरा। तो वैसे आज मेरा पहली बार है कि मैं कैमरा के सामने आया हूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा नर्वस दिखूँ, तो उसके लिए आप माफ़ करिएगा। आप कंटेंट राइटिंग अपनी सर्विस प्रोवाइड करते थे कस्टमर। हाँ, कंटेंट राइटिंग करते थे। तो बाद में हमने और अपना स्किल अपडेट किया, तो ग्राफिक्स में भी काम करने लगा। ग्राफिक्स तो बहुत ब्रॉड एरिया है, तो लेकिन मैं केवल यूट्यूबर्स के लिए थंबनेल डिज़ाइन करता था और किसी को बैनर चाहिए होता था। हाँ, सो जैसे कि बात करें थंबनेल, आपने बोला डिज़ाइन करते थे। हाँ। सो कितना आप चार्ज करते थे एक थंबनेल बनाने का, आप वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। थंबनेल नो, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं ताकि वो मोटिवेट हों, क्योंकि मेन चीज़ पैसे की बात है आज। जी, मैं समझ सकता हूँ। थंबनेल डिज़ाइनिंग हमने 2021 से शुरू किया है। ओके। और हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था वो एक ईमेल के थ्रू गया था। मैंने जितने यूट्यूबर हैं जिसको काम जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता था थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए, मैंने सबका ईमेल निकाला, ईमेल लिस्ट निकाला, उसके बाद सबको हमने कोल्ड ईमेलिंग की। तो 1-2 यूट्यूबर का तो रिप्लाई आया और हमें काम भी मिला, लेकिन उस वक्त हमें बहुत कम चार्ज किया गया। मतलब हमने केवल 200 रुपये पर थंबनेल के लिए चार्ज किया था। तो वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो फिर हमने कोर्सेज़ भी कई किए जिससे हमारा स्किल अपग्रेड हो सके, क्योंकि काम तो बहुत थे लेकिन हमें प्रो लेवल का काम आता नहीं था। तो उस वजह से मैंने थोड़ा अपना काम पे विराम दिया। उसके बाद हमने कोर्सेज़ करने के बाद तो फिर हमें काम मिलना शुरू हुआ। अगर हम एज अ कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में या बिहाइंड द कैमरा अगर भी वर्क करते हैं तो कितना कमा सकते हैं एक बात में? भाई सच बोलूं तो इसका कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे बहुत लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और हम कह ही नहीं सकते कि कितना कमा सकते हो। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन आपके पास अगर स्किल है तो कमाई आप अदर फील्ड के रिलेशन में यहाँ पे अच्छी करेंगे। चलिए, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मान लो आपका सरकारी नौकरी में हो गया और आपका साइड बाई साइड आपका ये काम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप किस फील्ड की तरफ जाना चाहेंगे? अगर हमारा ये फील्ड ज़्यादा ग्रो हो रहा है, सरकारी इनकम से ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हम डेफिनेटली इसी फील्ड में जाना चाहेंगे भाई। बट जैसा कि आप जानते हैं हमारी इंडियन फैमिलीज में क्या होता है, सरकारी नौकरी को इस लेवल पे माना जाता है। ये ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली को भी बताएंगे कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, वो भी नहीं आपको सपोर्ट करेंगे। जी। अगर कोई बंदा अभी इस वीडियो को देखने के बाद अगर कुछ काम करना स्टार्ट करता है, व्लॉग ही बनाना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको फेज से गुजरना पड़ेगा जो कि नेगेटिव फेज होते हैं। जी। बट आफ्टर दैट वो फेज बदलता भी है। जी। आपने जब स्टार्ट किया था जैसे आपने बताया तो जीरो इनकम होती थी, तो उससे मोटिवेशन कैसे आप गेन करते थे? नहीं, लोगों को पैसा कमाते हुए देखता था तो हमें मोटिवेशन मिलती थी।
और वो कमा रहे हैं तो मोटिवेशन हमेशा रहती थी हमें। नहीं, जैसे कि वो कमा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप उस टाइम में नहीं कमा रहे थे। हाँ हाँ, लेकिन जब वो कमा रहा है तो मुझे भी तो लगता था कि अगर मैं मेहनत करूँगा इस फील्ड में तो मैं भी कमाऊँगा। तो यही हमारा मोटिवेशन था। और जहाँ तक फैमिली की बात आप कर रहे हैं कि फैमिली से प्रेशर होता है ऐसे काम चुनने में, हाँ, तो ये तो रहेगा ही भाई ना, क्योंकि हमारे परिवार को तो ये नहीं पता है कि ये कौन सा फील्ड है, ये तो अभी नया नया आया है। हमें लोग की हाँ, इसकी न्यू जनरेशन है, तो इनको अडॉप्ट करने में समय लगेगा। तो आप एक बार अडॉप्ट कर लेंगे, आप अपने आप को अगर प्रूफ कर लेंगे, जैसे आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं कर ले जाऊंगा, तो आप किसी की मत सुनिए। 1-2 साल हो सकता है आपको कुछ कोई उल्टा बोले या कुछ बोले तुमको, तो आप सुनिए ना, अपने काम पे फोकस करिए। और जहाँ आपने अपने आप को प्रूफ कर दिया, उसके बाद बोलना सब बंद कर देंगे। और जहाँ फैमिली पहले सपोर्ट नहीं कर रही थी, वही फैमिली आपको सपोर्ट करने लगी। बिल्कुल। फैमिली हमारे अगेंस्ट थोड़ी है। अगर इस दुनिया में कोई हमारा हित चाहता है, वो हमारी फैमिली, हमारे माँ बाप हैं। और कौन चाहता है भाई? तो उनको आप अपने अगेंस्ट मत मानिए। आप पहले आप उनको प्रूफ करके दिखाइए कि आप इस फील्ड में कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, अगर वो नहीं सपोर्ट करते तो बताइएगा, हमें तो लगता है वो सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि ये है कि बहुत सारे जितने भी स्टूडेंट हैं या लोग हैं, वो ये मान के चलते हैं कि अगर देखिए कोई फील्ड चुनना होता है तो उससे पहले बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में कि ये रहता है कि हम अगर को नहीं सफल हो पाए तो क्या करेंगे। बट ऐसा मेरा मानना और जैसा भाई का मानना है कि अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कॉन्फिडेंस है और आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं कि मैं अगर ये इसको टाइम दूंगा तो डेफिनेटली मैं इन फ्यूचर सक्सेस को अचीव कर लूँगा, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल टाइम दीजिए, क्योंकि भाई ने अपना टाइम दिया है इस फील्ड में, तभी भाई आप अच्छी इनकम अभी इस समय कर पा रहे हैं। इनकम की उधर बात आई तो मैं जानना चाहूँगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से टिल नाउ आपने अभी कितनी इनकम करी है? जितने भी व्यूअर्स हैं वो बहुत उत्सुक है ये चीज़ जानने के लिए। भाई इनकम तो काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन उसको तो मैं बताना नहीं चाहूँगा, उसको प्राइवेट ही रखना चाहूँगा। लेकिन एक कोई ऐसा नंबर बता दीजिए या आप एक दौरान बता दीजिए थे कि आपने 2 साल में कितना कमाया होगा। 2 साल में आप ये मान लीजिए, आप एक गवर्नमेंट जॉब में जितना कमाते हैं उसके 2 कमाए हो। आप अगर बी ग्रेड का नौकरी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, आप उसकी सैलरी चेक कर लीजिए, उसका CPC क्या होता है यार, कितना होता है मुझे भी नहीं पता आप बताना चाहेंगे? 40,000। हाँ, तो अगर वो 40,000 कमा रहा है तो आप उसका जान लीजिए उससे अच्छा ही कमाई होगी। पर मंथ के हिसाब से मैं मान के चलूँ। से बड़े बड़े यूट्यूबर जिनको आप जानते होंगे, वो एक स्पॉन्सरशिप के लिए 50 लाख 1 करोड़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस आपको लग के मेहनत करनी है। मेरी बस यही एडवाइस है आप। सो आदित्य जी, जितने भी व्यूअर्स आपको अभी देख रहे हैं, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आ रहा हो कि अगर एज अ फ्रेशर वो स्टार्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट करने का, या कोई स्किल उन्होंने सीख ली है फिर वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेप है जिसको वो उठाएं? फर्स्ट स्टेप, आप कोई भी काम चुन सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे यूट्यूब हो। लेकिन आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको धैर्यता रखनी पड़ेगी। अगर आप ये काम कर ले हैं तो मेरी गारंटी है 1-2 साल बाद आप बहुत अच्छा इनकम करेंगे। तो ये जर्नी की बात है, आप स्टार्ट कहीं से करिए और एक ही काम करिए एक बार में, क्योंकि आप शुरुआत में जब घुसेंगे तो आपको लगेगा ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन आप सब कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको केवल एक चीज़ पे ध्यान देना होगा जो आपके हाथ स्किल आपके हाँ है, जो आप कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, इस वजह से मैं ये कर पाऊँगा, वो निश भी ऐसा चुनिए जो आपका सब्जेक्ट रहा हो पीछे और जिसमें आपको बोलना पसंद हो, तो ऐसा ही निश चुनिएगा। तो अगर आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप और 1-2 साल लग कर मेहनत करते हैं, ये बिना सोचे कि इनकम हो रही है कि नहीं हो रही है, तो पक्का है कि आप यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा कर जाएंगे। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा आप जब कमाने लगेंगे तो आपको लगेगा भाई ये मैं कर सकता था, पर मैंने स्टार्ट क्यों नहीं किया एट द वन पॉइंट, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा कि आपको कुछ चीज़ों अगर नहीं अभी स्टार्ट करें ना तो रिग्रेट हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, काफ़ी चीज़ों का होता है, रिग्रेशन रह जाता है इंसान को अगर वो सही समय पे काम नहीं स्टार्ट करता है। तो आज का पॉडकास्ट इतना ही रहा और भाई के साथ बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। भाई से भी विदा लेना चाहेंगे बिकॉज भाई को भी कहीं और जाना है। आज हम लोगों ने भाई से बहुत स्पेशली रिक्वेस्ट करके भाई का थोड़ा सा टाइम निकाला, तो ब्रदर थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने इस पॉडकास्ट को यहाँ तक देखा। अगर आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए एंड
आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।